अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स का, पीएसटी, सीटी, डीएमपीटी और एटी टेस्ट के लिए मैथमेटिक्स का टू द पॉइंट क्वेश्चंस करेंगे जो टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो उसमें 8-9 लेक्चर हमने अपलोड किए थे। ये तकरीबन अगला जो है ना हमारे पास 10वां लेक्चर है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ने यूट्यूब पर कमेंट किए कि मैथमेटिक्स के सिलसिले को जारी रखें, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अब इस क्वेश्चंस को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आसान तरीका हो, इजी ट्रिक्स हो, उसकी मदद से। जैसा कि हमने फार्मूला पढ़ा होता है 6th क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास इक्वल होता है ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये चीज़, तो ये इसी के इक्वल ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी यानी माइनस ए बी। अब बी को करें बी ए की जगह आप ए बी लिख सकते हैं, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ये कैंसिल होके यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास यही लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है। ये इसका प्रूफ भी है इस फार्मूले का, और ये हमने यूज़ करना है। यानी अगर फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर आ जाए और सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस हो, तो हम इसको लिख सकते हैं पहला जमा दूसरा इनटू पहला मनफी दूसरा, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो इसी तरह हम यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हेयर। यहाँ पर ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इनटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अगर आप देख लें तो ये x माइनस वाई और नीचे x माइनस वाई, ये आपके पास जो है ना ऊपर नीचे ये सेम है, तो इसको आप काट सकते हैं। जब इसको आप काटेंगे तो आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन रह जाएगा x प्लस वाई, और अगर इसमें अब वैल्यूज़ को आप पुट कर लें, पुटिंग द वैल्यूज़ की जगह x की वैल्यू है 235 जमा और 117 117। अगर इसको आप प्लस कर लें 7 और 5 12, 12 असल 1 12, 1 आ जाएगा कैरी यहाँ पर, 3 और 1 4, 4 और 1 5, और 2 और 1 3 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आंसर आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन में मौजूद है, और यही आपके पास करेक्ट आंसर है। तो इस तरह अलजबरा से लाजमी एक्स वाई एक्स स्क्वायर, इससे लाजमी आपका क्वेश्चन होगा, इस फार्मूले के ऊपर भी आपका क्वेश्चन होगा, और इसी तरह एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पुट करना, ये भी आपके पास पीएसटी सीटी टेस्ट में लाजमी होगा। तो हम इंशाल्लाह ये तरतीब से ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अगले एक और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पर आप अगले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। 15 है, माइनस 15 है और 45 है, तो ओनली इसका वन आंसर होगा, ओनली 2 होगा, सी में 1 एंड 2 होगा, और या 3 होगा। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, इसको लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा जो आंसर है आपके पास ये आ गया 16, और जो दूसरा इसका पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34। तो अगर आप इसको प्लस कर लेते हैं तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6 और 4 10 असल 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5।
50 इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा। अगर दोनों तरफ 2 पर डिवाइड कर लें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, इसको अगर 2 पे करेंगे 25, और यहाँ पर अगर आप इस तरीके से ले लें 5 का ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो x इक्वल टू +-5। ये +-5 हम क्यों लगाते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है मैथमेटिक्स का कि x की वैल्यू +5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है 25 के अंदर। यानी आप जब +5 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास 25 आएगा, -5 का अगर आप ले लें तो ये भी 25 आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये जो 25 आया है यानी इसमें ये शक पाया जाता है कि ये प्लस से भी ये वैल्यू जो है ना, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, यानी 25 जो है ना +5 के स्क्वायर से भी आ सकते हैं और -5 के स्क्वायर से भी आपके पास आ सकता है। तो इसलिए ये लॉजिक है, तो इसलिए हम प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। अब अगर x की वैल्यू हम ले लेते हैं +5 ले लेते हैं, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आप इसको इस तरीके से कर लें, x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है। अगर x की वैल्यू आप +5 रख लेते हैं फॉर x इक्वल टू 5, इसके लिए आप निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर लेंगे और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये आपके पास हो जाएगा -y² और ये हो जाएगा 25। ये 25 दूसरी तरफ जाकर ये माइनस भी हो सकता है, या ये 16 इधर आप ले आएँ, 25 -16 इक्वल टू y², और y² इक्वल टू 25 -16 भी इसको लिख सकते हैं। आगे जाकर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से, यानी y² इक्वल टू 25 -16, तो इस तरह ये आपके पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब 9 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो अगर स्क्वायर रूट हम यहाँ पर ले लेते हैं तो यहाँ पर भी वही वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस y इक्वल टू +-3। इसकी भी 2 वैल्यूज़ और पीछे लॉजिक यही है कि 9 जो है आपके पास +3 के स्क्वायर से भी आ सकता है और -3 के स्क्वायर से भी आ सकता है। तो अब हम इस तरीके से यहाँ पर इस नतीजे पर पहुँचते हैं। अब हमने क्वेश्चंस के अंदर जिस तरह निकालना है यानी XY की वैल्यू, तो XY की वैल्यू हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से निकालते हैं। अब x की वैल्यू एक बार यानी 5 है और दूसरी बार y की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 3 5 are 15 ये आ सकता है। अगर x की वैल्यू x और y की वैल्यू, x की वैल्यू आपके पास 5 है तो -5 भी है, और इस तरह आप अगर y की वैल्यू यही +3 रख लेते हैं दूसरी बार तो ये -15 आ जाएगा। और ये x की वैल्यू अगर दोनों को आप माइनस कर लेते हैं, -5 और जो y की वैल्यू +-3 है, एक बार आप माइनस भी रख सकते हैं इसको, तो -+15 आ जाएगा। इस तरह अगर यहाँ पर आप वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं, x इक्वल टू 5 × -3, इससे भी आपके पास आंसर जो आएगा ±−−−15, यानी इससे आपके पास 2 ही आंसर आते हैं, या तो +15 आ जाएगा या -15 आ जाएगा रिपीट। तो ये दोनों आंसर आप देख सकते हैं कहाँ पर आपके पास मौजूद है। तो इस क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं इस गिवन ऑप्शन में कि यहाँ पर आप देखते हैं कि 1 and 2 ओनली, यानी +15 और -15 इसका ये आंसर है, तो लिहाजा ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये सिलसिला इंशाल्लाह हम बाकी टेस्टों के लिए जारी रखेंगे। PST CT DM PT बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलसिला होगा इंशाल्लाह। यहाँ से आपकी मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, इसी कंसेप्ट के ऊपर आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका भी बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को आप लाजमी लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली इस इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।